वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की पूर्ण संख्या चैप्टर 2 मैथ्स में पूरा सीखेंगे, समझेंगे। आप लोग अपनी बुक्स निकाल के रखिए ताकि आपको साथ के साथ समझ में आते रहे। तो टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या चैप्टर 2। ठीक है, मैथ्स में है टॉपिक, मैथ्स में है, ये गणित में है पूर्ण संख्या चैप्टर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। कि आपने ये कक्षा छठी का है ना, आपने गिनती वगैरह छोटी क्लासों में सीखी होगी, प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना होगा। तो इसमें हम परवर्ती और पूर्ववर्ती इन संख्याओं के बारे में आपने जाना होगा। तो इन सबको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। गिनती आप गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगली संख्या उससे एक एक ज़्यादा आती जा रही है। या अगर उल्टी गिनती लिखेंगे, उल्टी गिनती मान लीजिए लिखते हैं बैक काउंटिंग कि 10 9 8 7, तो हम क्या देखते हैं, जो संख्या है वो उससे एक कम होती जा रही है। दो ही तरीके हैं ना, एक उल्टी गिनती, एक सीधी गिनती। ठीक है, तो जो नंबर को हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। गिनती वाली संख्या यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जो संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन चलती रहती है। 4 5 6 7, आप हजारों लाखों तक गिन सकते हैं। तो सबसे मेन बात आपको क्या पता चली है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। उसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, गिनने वाली संख्या। दूसरी बात कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बताओ बच्चों। तो हमने देखा जब स्टार्टिंग ही 1 से होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? नहीं, आप गिनेंगे, सोचेंगे 100 है क्या, तो 100 के आगे तो 101 भी आता है। फिर सोचेंगे 1000 होगी, तो 1000 का अगला क्या है? 1001। तो यानी अगर आप कोई भी संख्या सोचेंगे तो उससे बड़ी एक ना कोई संख्या आ जाएगी। इसका मतलब कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते, सबसे छोटी बता सकते हैं 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि गिनती हम गिन ही नहीं सकते, कितने तक गिनती है, ये तो अनगिनत है। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, या प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। अब आगे आता है परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है? कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, मान लो कि एक ले लेते हैं, उसमें जब हम 1 जोड़ते जाएंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, 2 आएगी ना। 1 ले लिया हमने, 1 में 1 जोड़िए, 1 जोड़िए, इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 में अगली एक संख्या जोड़िए तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही किसी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो वो अगली प्राकृतिक संख्या आ जाती है। आती तो प्राकृतिक संख्या ही है। तो इसी को कहते हैं परवर्ती संख्या। यानी अगर कोई संख्या आपको पता है तो उसकी एक अगली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। मान लीजिए आपकी संख्या 16 है, तो 16 की परवर्ती क्या होगी? 16 जमा 1 17। यानी आपको कोई भी संख्या दी होगी, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1000, तो इसकी परवर्ती आपको बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 1000 से एक अगली गिनती क्या होती है बच्चों? 1000 से अगली गिनती होती है 1001। ठीक है, समझ में आया? ये आप लोग ध्यान से देखिए, किताब को सामने रखते हुए देखिए। ठीक है, और ये आंसर को भी ध्यान से देखिए कैसे आंसर आ रहे हैं, क्योंकि आंसर ये मैं ये हटाऊंगी पॉइंटर तो ये हट जाएंगे। नाउ परवर्ती संख्या हमें समझ में आ गई कि परवर्ती संख्या क्या होती है। अब आता है पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। यानी आपको कोई संख्या दी हुई है
कोई भी प्राकृतिक या कोई भी संख्या दी हुई है, हम प्राकृतिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमने आपका टॉपिक प्राकृतिक संख्या समझाया है। तो कोई भी संख्या है उससे ठीक एक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए आपको 17 दी हुई है, तो 17 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 17 माइनस 1, 16। ठीक है। अगर कोई संख्या मान लीजिए 20 दी हुई है, तो 20 में से 1 कम करेंगे, 19 आएगा। समझ में आया? तो ये होती है पूर्ववर्ती। परवर्ती को सक्सेसर बोलते हैं इंग्लिश में, और पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीडेसर। प्री मतलब पहले, सक्सेसर सक्सेस मतलब आगे, सक्सेसर आगे। ठीक है। अब पूर्ववर्ती में मान लीजिए आपको 1000 दिया हुआ है और पूछ रहा है इसकी पूर्ववर्ती बताइए, तो 1000 से 1 कम बताइए। 1000 से 1 कम क्या होती है? 1 कम होती है 999। दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? 999। तो ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या है। यानी किसी सवाल मान लीजिए 1000 ही है, उसकी परवर्ती निकालनी है, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1001। ये है परवर्ती। और अगर पूर्ववर्ती निकालनी है तो 1000 की ही पूर्ववर्ती निकालनी है, तो आप 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा? 999। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम ये। तो अगला है ये प्रयास कीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये आपकी बुक में है, ये प्रयास कीजिए। 19 ये संख्याएं दी हुई हैं कई सारी, तो सबसे पहले 19 देखिए। 19 की पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या बतानी है। अगर आपको गिनती इतनी बड़ी बड़ी पढ़नी नहीं आ रही तो भी आप बता सकते हैं। इसे कैसे बता सकते हैं? 1 ज़्यादा करना है बस। तो पूर्ववर्ती मतलब 1 कम, परवर्ती मीन्स 1 ज़्यादा। तो 19 संख्या है हमारे पास। क्या है? 19। तो 19 की परवर्ती बताइए पहले। परवर्ती मतलब 1 ज़्यादा। 20 आ गया कि नहीं आ गया? अब पूर्ववर्ती बताइए, यहाँ लिखना है आपको परवर्ती। ठीक है, परवर्ती। ठीक है। ऐसे बताएंगे 19 की परवर्ती संख्या। ठीक है। तो क्या होगी वो? 19 जमा 1 यानी कि 20। और अगर पूर्ववर्ती बतानी है तो 19 में से 1 कम कर दीजिए, ठीक 1 पहले, वो होगी 18। समझ में आया? क्लियर हुआ ये आपको? अब हम इनमें से कोई और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको ले लिया और हमें ये संख्या पढ़नी नहीं आ रही है, तो हम इसकी परवर्ती निकालेंगे। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो 1 ज़्यादा कर दीजिए ना। 1 ज़्यादा कर देंगे तो ये 1 इस जीरो में जुड़ जाएगा, तो परवर्ती संख्या क्या आएगी? 1। और कितनी जीरो है यहाँ पे? 1 2 3 4, और यहाँ पे ये 1 आ गया। 1 2 3 4 1, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000। 1,00,000 की परवर्ती संख्या आएगी 1,01,000। क्लियर हुआ? अब पूर्ववर्ती की बात करते हैं। इसी संख्या की पूर्ववर्ती बताएंगे। क्या बताएंगे? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब 1 कम। तो चलिए बताते हैं। तो ये 1,00,000 था आपका। 1 2 3 4 5, यही है ना? गिनती गिन लीजिए। और इससे 1 कम करना है। तो 1,00,000 से 1 कम कितना होता है? तो घटा के देखिए, नहीं तो आपको पता होगा कि 1,00,000 से 1 कम होता है 99,999। कैसे आया? 1 ये पहले की गिनती है,
या अगर दूसरा तरीका है 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये इससे 1 हासिल लेगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 1 क्या, 9। क्योंकि इसने हासिल दिया है तो ये कम हो गया, ये भी 9 हो गया, सारे 9 9 हो जाएंगे क्योंकि सब ने 1 से लिया। 1 ने इसको दिया तो ये 10 बना, जब इसने इसको दे दिया तो ये 9 बन गया। इस तरह से सारे 9 बन जाएंगे पहले आगे वाले। और दूसरा शब्द याद रखना है कि 1 लाख से 1 कम होती है 99,999। तो अब आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना आप लोग बच्चों, ताकि मुझे भी पता रहे कि आप लोग कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे करें, चलिए आगे करते हैं। क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती? बताइए। प्राकृतिक संख्या, तो हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या याद करते हैं, 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब अगर मैं इसकी पूर्ववर्ती लिखूं, पूर्ववर्ती, तो इसकी पूर्ववर्ती होगी 0, और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी 1 की प्राकृतिक संख्या नहीं होती पूर्ववर्ती। ठीक है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 3, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं होता या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या? तो कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका कोई परवर्ती नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई भी संख्या उसका कोई ना कोई प्रवृत्ति आता ही है, तो लिखेंगे नहीं। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि प्रवृत्ति का मतलब होता है 1 आगे। तो कोई भी संख्या आप सोचेंगे उसका 1 आगे होता ही होता है। तो क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों? नहीं आएगा। क्वेश्चन 3 का आंसर दोनों सिचुएशन में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा ये हो गया। अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब नाउ पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, देखिए हमने अभी अभी पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती होगा तो वो प्राकृतिक नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 का जो पूर्ववर्ती है वो 0 है। तो 0 है क्या? कौन सी संख्या है 0? तो 0 है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। यानी अगर हम प्राकृतिक संख्या लिखें 1 2 3 4 ऐसे लिखते रहें, इससे एक से पहले 0 आती है और 0 मिला दें तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर भी कहते हैं। और ये गिनती चलती रहती है। तो अब ये बताओ आप कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? तो उसमें सिर्फ 0 का अंतर है, 0 का अंतर है कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चों? 1 से शुरू होती है और वो भी अनंत तक जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? सोचिए, देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं, यस, हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब ये बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? तो हम देख रहे हैं कि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हुआ? अब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ जी, हैं। अभी हमने किया ना, हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है? तो हम बता देंगे, जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि वो पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। अभी हमने किया था, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। और सबसे बड़ी बताइए। सबसे बड़ी हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अनंत तक जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अनंत तक जाती है।
क्लियर हुआ? ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज के नहीं है, लेकिन आप इसको सीखेंगे, प्रयास करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि सीधे एक्सरसाइज पे जाने का मतलब है कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। क्लियर हो रहा बच्चों? समझ में आ रहा है? अच्छे से आया? चलिए, पूर्ण संख्याओं का योग। अब हमें संख्या रेखा पे योग करना सीखना है। ठीक है, संख्या रेखा पे योग करना सीखना है। तो चलिए हम 3 और 4 का योग करते हैं। एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये संख्या रेखा दिख रही है ना आपको, 0 से शुरू है। ये माइनस में भी हो सकता है, लेकिन माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 3 और 4 का योग करना है। तो हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना भी लिख सकते हैं आगे तक। अब 3 पे पहले अंकित कर दीजिए। 3 है हमारा ये, 1 2 3, हम सीधे यहाँ से 3 पे आ गए ना। अब 4 इसमें जोड़ना है तो 4 कदम बढ़ाते हैं। 1 2 3 4। अब हम देखेंगे कि 0 से हम कहाँ पहुँच गए? 7 पे, यानी 3 और 4 का योग हो गया 7। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता 4 और 3 का जोड़िए, तो हम 0 से सीधे 4 पे जंप करते। कहाँ जंप करते? 4 पे, और फिर 3 करते। ऐसे ऐसे आता उसमें भी 7 ही, लेकिन ध्यान रहे उसमें जंपिंग 4 से होगी। ठीक है, आपको देखना है 3 + 4 और 4 + 3 एक ही होता है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी जा सकते हैं। चलिए, प्रयास करेंगे आप लोग इसे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 4 और 5 है, 4 और 5 9 होता है। तो 4 और 5 को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। 7 के बाद यहाँ 8 आ जाएगा। मान लीजिए ये बराबर नहीं है, ये 9 आ गया। तो 4, सबसे पहले 4 पे हम जंप करते हैं। 0 से 4 पे आ गए। ठीक है, फिर 5 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो हम 9 पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे? ठीक है, मैंने खुद इसमें वो किया तो आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब 4 और 5 का योग संख्या रेखा पे हमें देखना है, तो वो 9 आया है। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे आपका आ गया घटाना होगा, जोड़ना सीख लिया आपने। अब 7 और 5 को मान लीजिए घटाना है। 7 में से 5 घटाना है, तो अब सीधे पहले 7 पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 7 पे चले गए। अब घटाने में उल्टे हाथ पे आना है। देखिए, जमा करने पे आप सीधे हाथ पे गए थे ना, राइट साइड सीधा हाथ, दायां हाथ। अब घटाने में उल्टे हाथ पे जाएंगे, नहीं लेफ्ट साइड। तो 5 घटाना है, 5 कदम उल्टा जाते हैं। 1 2 3 4 5, फुदक फुदक के जाएंगे। तो हम कहाँ पहुँचे? 2 पे पहुँचे ना, यानी 0 से हम 2 पे ही रह गए हैं। तो यानी 7 - 5 क्या आया संख्या रेखा पे? 2 आ गया। इसको बोलते हैं संख्या रेखा पे जमा करना या घटा करना। ठीक है, यहाँ पे जंपिंग नहीं दिखाया, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया। 8 - 3 5 होता है, ये भी करके देख सकते हैं हम लोग। चलिए हम 8 ले लेते हैं यहाँ पे। अब सीधे 8 पे आइए। 8 पे आ गए। अब 8 - 3 करना है आपको, तो 3 पीछे ले जाइए। 1 2 3 क्या है यहाँ पे? 5 आया ना। तो 8 - 3 क्या होगा? 5 होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपके ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन आप कमेंट में दिखा सकते हैं। तो चलिए गुणा करना भी सीख लेते हैं। गुणा करना सीखते हैं कि 4 को मान लीजिए 3 से गुणा करना है। तो हमने एक गिनती बना दी 0 से लेकर देखिए 12 तक, 13 तक, 15 17 जितना भी बनाना है। तो सबसे पहले 4 को 3 से, या तो 4 का पहाड़ा गिनेंगे या 3 का। तो चलिए 3 का पहाड़ा गिनते हैं। यहाँ पे 3 का है, सीधे 3 पे जंप आ गया। 3 3 का मतलब है 3 3 का गैप। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अच्छा, 4 बार ही क्यों कूदे हम? क्योंकि हमें 3 को 4 बार कूदाना है। 3 का पहाड़ा 4 तक लेना है, या 4 का पहाड़ा 3 तक भी हो सकता है। तो आएगा ये 12। ठीक है, चलिए हम 4 से करके देखें कि भाई 4 × 3 क्या आया? 4 × 3 क्या आया? अगर इसमें हम 3 की जगह 4 लें तो क्या होगा? तो सीधे पहले 4 पे ले जाएंगे। 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 तिये 12। कितनी बार जंपिंग की हमने? 3 बार। कितनी बार की है? 3 बार।
तो आंसर तो वही आया। देखिए 4 गुना 3 हो या 3 गुना 4 हो, आंसर आपका 12 ही आएगा। बस जंपिंग की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कूदने की पोजीशन। आपको जो कूदाना है, कदम चलाना है, ठीक है, खरगोश की तरह कूदना है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आप वर्कशीट आप जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी करके दिखाइए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज 2.1। अब आपको अगर ये सब समझ में आ गया हो तो 2.1 भी समझ में आ जाएगी, बड़े आराम से आएगी। पहला क्वेश्चन क्या है, इसकी अगली 3 प्राकृतिक संख्या बतानी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिनना है आपको। तो 10,999 अगली एक अगली क्या होगी, इसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़िए तो क्या आएगा, 9 और 1 10, 10 की 0। फिर उसमें एक अगले में हासिल चला गया, 9 और 1 10, 10 की 0। उस अगले एक में हासिल चला गया, 9 और 1 10, 10 की 0। और यहाँ एक में 0 जुड़ जाएगा और यहाँ आएगा 1 और 1। ठीक है, ये इस तरह से जुड़ा है, 1 0 9 9 9, इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1 और 1 और 0 1 और 1। तो ये हमारा अगली संख्या आ गया। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, ये 10 है, ये 0 है। ठीक है बच्चों, 0 है। तो 10,999 की अगली संख्या होगी 11,000। तो इसकी अगली संख्या होगी, पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, क्या होगी, 11,000। अब ये पहला निकालना मुश्किल था, अगला आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या होगा, 11,001 और उसके बाद 11,002। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके ठीक पहले की 3 संख्या बतानी, तो आप माइनस कर करके निकाल सकते हैं ना। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं, यानी आपको सारी गिनती लिखनी है। 32 के बाद क्या आता है, 33, फिर क्या आता है 34, फिर आता है 35, 36, 37, 38 और ऐसे ही 39, 40 आप लिखते जाएंगे 53 तक। ठीक है, 53 भी ले लेंगे चाहे तो, और यहाँ 32 भी ले सकते हैं। 20 बोला है तो ना ही लें, बढ़िया है कि आप इसको ना लें, इसको ना लें। 20 बोला है ना तो इसको नहीं लेंगे आप। ठीक है, 20 में की संख्या लेनी है सिर्फ। तो 53 से पहले 52 आता है, तो आप सारी संख्याएं वो लिखेंगे। क्लियर हो रहा है आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 हो गए हमारे, ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन परवर्ती बता सकते हैं ना आप लोग, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, बताइए कौन सा परवर्ती बताएं। चलिए हम सी पार्ट करते हैं। इसका परवर्ती मतलब इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़िए क्या आएगा, 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, और 1 और 0 1 होता है और अगला 1 भी आ जाएगा। तो इसकी सी पार्ट का आंसर आएगा 1 0 1 1 0 0 0 0 0। ठीक है, ध्यान रहेगा। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक कम, कोई भी एक संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम बी पार्ट लेते हैं, तो इससे एक कम करते हैं, तो एक कम कीजिए, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, अब ये पहला वाला 9 हो जाएगा, ये वाला ये 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी हासिल दे दिया। तो अगला वाला भी 9 हो जाएगा, उससे पहला वाला भी 9 हो जाएगा। तो ये है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है ये, और इससे एक कम संख्या होती है 9,999। तो एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है ताकि आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद करके देखें। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये इरेज हो रहा है, स्क्रीन पे आपके है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कि आपको संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर आती है
और उनके बीच में आपको ये चिन्ह लगाना है। बाईं ओर आती है, कौन सी दाईं ओर है आपको ध्यान रखना है। ये बड़े का चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है और ये छोटे का चिन्ह है। ठीक है, बड़े की तरफ 2 मुंह होता है, बात ध्यान रखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो बताइए कौन बड़ा है इन दोनों में? दोनों में बड़ा कौन है बताइए? 530, 503। अच्छा, पता कैसे चलेगा? देखिए, पहली संख्या 5 5 है, बराबर है, मान लीजिए पढ़ना नहीं आ रहा। दूसरी तो 3 है ना, दूसरा देखिए, दूसरी संख्या 3 है और जबकि यहाँ पे 0 है, तो 0 बड़ा होता है कि 3 बड़ा? बताइए, 3 बड़ा। वेरी गुड। तो आप इसकी तरफ ये निशान लगा देंगे कि यहाँ पर बीच में ये ऐसे लिखेंगे 503, सॉरी 530 बड़ा है 503 से। क्लियर हुआ? बीच का हम इरेज कर देते हैं। अगला अगर कोई संख्या देखनी है, मान लीजिए सी देखनी है आपको, तो कौन सी बड़ी है? पहला अंक देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे पहला अंक है 9 और यहाँ है 5, तो 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो नेचुरल है 9 बड़ा है, तो इसमें सिंबल आएगा उस तरफ का। ठीक है, इनके बीच में सिंबल आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखिए 370 के 3, पहला अंक बराबर है, तो दूसरे अंक पे आइए। दूसरा इसमें 7, इसमें 0 है। 7 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो 7 बड़ा है, ध्यान रखना है। ठीक है, और कौन बाईं और कौन दाईं ओर आता है संख्या रेखा पे, ये भी आपको लिखना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन भी आप खुद कर पाएंगे। स्क्रीन पे सब ये इरेज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सत्य असत्य बताना है, सिर्फ राइट और रॉन्ग। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? अभी हमने किया ना 1, तो क्या शून्य सबसे छोटी है? नहीं, वो तो प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, तो इसका मतलब ये असत्य है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, 499 संख्या 399 के पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती तो पहले होता है और 399 की पहले संख्या होती है 398, तो ये इसका मतलब गलत है। ये जो 499 लिखा है ये गलत है। ठीक है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यस, शून्य से स्टार्ट होता है, ये सही है। 600 599 की परवर्ती है। परवर्ती मतलब क्या होता है? आगे की संख्या। तो हाँ जी, 599 की अगली संख्या 600 ही होती है, तो ये सही है। ठीक है, ये वाला भी सही था। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो इसका मतलब ये सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो गई कि नहीं? तो इसका मतलब ये सही है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? नहीं जी, 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। स्क्रीन पे आपके आंसर हैं, दिख रहा है, रुक गई हूं मैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, इरेज हो रहा है ये। नाउ दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है वही। 2 अंकों की पूर्ण संख्या हम मान लेते हैं 10। अब इसकी पूर्ववर्ती यानी एक कम 9 होता है। ये कितने अंक है बच्चों, बताओ कितने अंक हैं? एक ही तो है, तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती अंक हो सकता है, तो ये हमारा आंसर गलत है। ठीक है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, नहीं जी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? 0 है। प्राकृतिक संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, प्राकृतिक एक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती अगर 0 आ गया तो प्राकृतिक नहीं रहेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। हाँ, अगर कोई और संख्या बोली है तो सही हो जाएगा, मगर पूर्ण बोली है तो। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, 1 का पूर्ववर्ती होता है, 0 होता है कि नहीं होता? 1 का पूर्ववर्ती होता है ना 0। ठीक है, पूर्ण संख्या 13, 11 और 12 के बीच में पूर्ण संख्या 13, 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या ये सही है? नहीं, 11 और 12 के बीच में तो है ही नहीं, ये 13 तो 12 के बाद आता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। इसको क्रॉस कीजिए, क्रॉस, इसको इरेज कर देते हैं पहले हम, तब आपको दिखेगा ये। तो जो के पॉइंट है वो गलत है, चल नहीं रहा है।
चलिए अब इस पे गलत लगा देते हैं। पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जीरो का पूर्ववर्ती कहाँ होता है? जीरो का पूर्ववर्ती तो होता ही नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं होता है ना। और वैसे नेगेटिव जाता है लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंक होता है? नहीं, होता है लिखा ना, हाँ सदैव दो अंक ही होता है, दो अंक की संख्या होता है। तो देखिए पहले हम दो अंक की सबसे बड़ी संख्या सोच लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। अब इसका परवर्ती बनाइए, परवर्ती यानी एक ज़्यादा, और 99 का परवर्ती होगा 100। इसमें कितने अंक हैं बच्चों? गिनो, 1 2 3। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो गया? ये भी गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़े। सदैव लिख दिया ना इसने, तो नहीं होता ये। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम जल्दी ही आपके लिए नई एक्सरसाइज लेकर आएंगे और अदर सब्जेक्ट्स भी लेकर आने वाले हैं। तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो को, हमारे चैनल्स को देखते रहिए, वीडियो ऐसे आते रहेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।